तो आई वाज़ वंडरिंग कि यार मुझे AWO के ऊपर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना चाहिए। मैंने सोचा था कि एक वीडियो काफ़ी है उसके लिए। लेकिन जो मैंने पिछली बार जो वीडियो मैंने बनाया था उस वीडियो में मैंने बहुत सारे थिंग्स आपको एक्सप्लेन किए थे। उस वेबसाइट के बारे में मैंने बताया था, उस वेबसाइट के पूरा पोस्टमार्टम मैंने कर दिया था, ओके। तो फिर भी यार कुछ लोगों को बहुत सारा डाउट है और उनको लगता है कि यार अगर वो कंपनी इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर रही है, रिटर्न्स में इतने सारे पैसे दे रही है, तो यार ये कंपनी स्कैम कैसे कर सकती है। सॉरी टू से दिस, मुझे इसको कंपनी नहीं बुलाना चाहिए। कुछ और जैसे कि छोटा मोटा कोई बंदा है या फिर छोटे मोटे कुछ लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं या फिर एक बंदा है, पता नहीं। लेकिन आज इस क्वेश्चंस के आंसर्स में देने का ट्राई करूंगा और यहाँ पे बहुत सारे थिंग्स में आपको डिटेली एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप उस वेबसाइट के बारे में जानना चाहते हैं और अगर आपको पता नहीं है कि AWO क्या है, तो यहाँ पे जो वीडियो है मेरी, वो वीडियो आप एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर यहाँ पे आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इससे पहले मैं इस वेबसाइट के बारे में कुछ एक्सप्लेन करूं, मैं कुछ कमेंट्स पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं। बहुत अच्छे कमेंट्स हैं जो मैंने पिछले वीडियो पे लोगों ने कमेंट किया था। तो सबसे पहला कमेंट जो है वो मुकुल चिखालकर ने दिया है। आई होप कि यार मैंने सरनेम करेक्ट प्रोनाउंस किया। इफ़ इट इज़ रॉन्ग आई एम सॉरी। तो इन्होंने लिखा है कि यार fraud, it's not always about the money. Maybe they are selling your ID, private credentials, etc. so that they can make money out of it. Actually, we need to find out where this kind of money is coming from and what they are doing with this money to provide high returns to their users. तो मुझे लगता है कि यार ये एक कमेंट जो है ना, ये एक कमेंट आपके सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकता है। जो बात हो रही है ना दोस्तों, ये बात हो रही है पैसे की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा जो है वो पैसा है, मनी, ओके। और यहाँ पे आप पैसा तो बना नहीं सकते खुद से। पैसा जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रैवल करता है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाता है या फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है, ओके। और यह ऐसे ही तरह से आप पैसे को कुछ काम करके आप पैसे कमा सकते हैं या फिर कुछ वर्क करके, कुछ हेल्प करके आप पैसे कमा सकते हैं। सॉरी टू से शायद हेल्प नहीं, कुछ काम करके, ओके। तो ये एक थिंग है, ओके। तो यहाँ पे जो पॉइंट है यार दोस्तों कि यार यहाँ पे ये जो कंपनी है वो एक्चुअली पैसे कैसे बना रही है कि आपको जो रिटर्न्स में इतने सारे 1000, 20,000, 25,000 रुपये आपको रिटर्न्स में दे रही है। तो ये पॉइंट आता है सबसे बड़ा, क्योंकि ये कंपनी जो है वो मैं आपको 100% दावे से कह सकता हूँ वो अमेज़ॉन से कोलैबोरेट इस कंपनी ने बिल्कुल नहीं किया है। आप इसकी वेबसाइट में जाके आप इसको देखेंगे, इसकी वेबसाइट को ही देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये वेबसाइट इतना बकवास है कि आपको पता चल रहा है कि यार ये वेबसाइट अमेज़ॉन से कोलैबोरेट नहीं कर सकती। इस तरह की घटिया वेबसाइट अमेज़ॉन से कोलैबोरेट करेगी ये मैं मान नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई कंपनी अमेज़ॉन जैसे बड़े बड़े कंपनी से कोलैबोरेट करना चाहिए तो उनके वेबसाइट प्रोफेशनल होने चाहिए और बहुत अच्छे होने चाहिए। ये पॉइंट मैंने अपने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, ओके। तो ये जो है 100% इस वेबसाइट का कोलैबोरेशन अमेज़ॉन से दूर दूर तक नहीं है। तो अगर ये वेबसाइट अमेज़ॉन से कोलैबोरेट नहीं कर रही तो ये पैसे जो है कहाँ से ला रही है, क्योंकि अपने पॉकेट से कोई पैसे निकाल के आपको नहीं देगा, ओके। और अगर आप जैसे कि यार वेबसाइट आपसे 500 रुपये पहले मांगती है, फिर उसके बाद आपको कुछ बकवास गेम खिलाती है और उसके बाद पैसे आपको देती है, ओके। तो यहाँ पे जो 500 कलेक्ट भी कर रहे हैं लोग और उससे ज़्यादा वो बेनिफिट पा रहे हैं, तो यहाँ पे भी इस वेबसाइट को प्रॉफिट नहीं है, लॉस ही हो रहा है। तो एक्चुअली जो प्रॉफिट मेकिंग है, जो पैसा है, इस वेबसाइट के पास आ कैसे रहा है। तो ये एक बात इस वेबसाइट ने हमसे छुपाई है, क्योंकि अगर आप लीगल वे में कुछ काम कर रहे हैं तो आपको बताना चाहिए कि यार आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ओके। जो इस वेबसाइट में करेक्टली मेंशन नहीं किया है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ओके। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया था, इस कमेंट में मेंशन किया था कि यार ये वेबसाइट आपके आईडीज़ को सेल कर सकती है, आपके बैंक अकाउंट्स को सेल कर सकते हैं। ये दूसरा डाउट था कुछ लोगों को कि यार अगर मेरा बैंक अकाउंट किसी के पास चला भी गया, अगर मेरा फ़ोन नंबर किसी के पास चला भी गया जिसे मैं जानता नहीं, वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तो ये जो पॉइंट है, ये दूसरा बड़ा पॉइंट है जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये डाउट है। तो यहाँ पे ये भी एक रिस्क बन जाता है, क्योंकि अगर आप आजकल के जनरेशन को देखते हैं तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यार अगर आपका फ़ोन नंबर भी किसी के पास चला गया और आपको टेक्नोलॉजी के रिलेटेड और बैंकिंग के रिलेटेड ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो बंदा जो है वो आपको कॉल करके
आपके क्रेडिट कार्ड्स या फिर डेबिट कार्ड्स जैसे ब्लॉक हो चुका है, आपको खुलवाना है वगैरह वगैरह कुछ कॉल करते हैं ना, और इसमें 100 से कम 1-2 लोग तो फंसते ही फंसते हैं इस स्कैम में। और सिर्फ फ़ोन नंबर से 100 में से सिर्फ 1 या 2 लोग इसमें फंस रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यार ये इंफॉर्मेशन और ये आईडी या फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स या फिर फ़ोन नंबर किसी बड़े हैकर के पास चला गया तो क्या कर सकता है। और ये जो ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डार्क वेब में सेल किए जाते हैं, क्योंकि डार्क वेब में ही आपको बहुत अच्छे प्राइजेस में आपको डेटा सेलिंग के बाद आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा डाउट बनता है इस वेबसाइट के ऊपर कि यार ये वेबसाइट आपको पैसे का लालच देकर आपका इन्फॉर्मेशन ले रही है, डार्क वेब में सेल कर रही है, वहाँ से बहुत प्रॉफिट बना के वो उसमें से कुछ 1-2% या फिर 10-15% आपको रिटर्न में दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। और डार्क वेब में ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल नॉन एथिकल बहुत ख़तरनाक हैकर्स हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने अपना डार्क वेब का एक्सपीरियंस एक वीडियो में मैंने बताया था, अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, या फिर यहाँ पे आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ये एक ख़तरनाक जगह है डार्क वेब, जहाँ पे बहुत ख़तरनाक लोग हैं, बहुत ख़तरनाक हैकर्स हैं। तो यहाँ पे अगर आपका इन्फॉर्मेशन चला गया और किसी हैकर के पास आपका इन्फॉर्मेशन चला गया, अगर वो सोच लिया कि यार मुझे इसके बैंक अकाउंट को हैक करना है या फिर मुझे इसके नंबर से कुछ चाहिए, ब्लैकमेल करना है, तो ये वो हैकर बहुत आसानी से कर सकता है, चाहे वो इंडिया में हो, यूएसए में हो, रशिया में हो, कहीं पर भी हो इस दुनिया में। ओके, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ ये सब बोल के, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि यार ऐसा भी हो सकता है। ओके, लेकिन ये 100% है नहीं कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा होगा। कुछ 70-75% जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा हो सकता है, 20-25% कुछ अलग भी हो सकता है। शायद वो डार्क वेब में ना सेल करे आपके डेटा, कोई और सेल करे या फिर कोई और कंपनी को वो डेटा सेल कर रही हो। तो यार ये था कुछ डाउट्स, शायद आप लोगों को यही कुछ डाउट्स होंगे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और बहुत सारे कमेंट्स, अच्छे कमेंट्स मेरे चैनल पे लोगों ने दिया है, और बहुत सारे ऐसे लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि यार क्यों ये वेबसाइट ख़तरनाक हो सकती है, क्यों ये वेबसाइट स्कैम कर सकती है। और वो कमेंट्स भी आप मेरे इस वेबसाइट बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे जाके आप उस कमेंट्स को भी पढ़ सकते हैं। एक बार पढ़िए और फिर समझिए। ओके, और ऐसे कुछ डिसीजन मत लीजिए कि यार हाँ पैसे मिल रहे हैं रिटर्न में, बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं रिटर्न में, तो यार ये अच्छा वेबसाइट हो सकता है। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है। सबसे पहले अगर आपको किसी वेबसाइट पे काम करना है तो आपको उस वेबसाइट के बारे में जानना पड़ेगा, उसके टर्म्स एंड कंडीशन आपको देखने पड़ेंगे, उसके रिलेटेड आपको वेबसाइट के रिलेटेड आपको कुछ गूगल सर्च करना पड़ेगा कि यार देखना पड़ेगा कि यार जो वेबसाइट वो लेजिट है कि नहीं है, या फिर अच्छा काम कर रही है, या फिर कहाँ से उसका इनकम आ रहा है, उस वेबसाइट कहाँ से प्रॉफिट बना रही है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े जो आप वेबसाइट्स देखेंगे, जैसे कि गूगल हो गया, अमेज़ॉन हो गया, एप्पल हो गया, बहुत बड़े बड़े कंपनीज, आपको पता है कि यार ये कंपनी जो है कहाँ से पैसे बना रही हैं। जैसे कि गूगल जो है वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो इनकम है वो ऐड से पैसे कमाती है, यूट्यूब भी ऐड से पैसे कमाती है, गूगल भी ऐड से पैसे कमाता है, और ये बहुत हाई इनकम है गूगल कमाता है। और जहाँ बाकी जो सोर्सेस हैं वो मोबाइल बेच के, इक्विपमेंट्स बेच के कमाता है, और बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं। तो हमें इसके बारे में पता है, तभी हम गूगल पे ट्रस्ट कर रहे हैं, वरना अगर गूगल छुपाता तो हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इसी तरह यार दोस्तों, ये वेबसाइट भी कुछ अच्छी नहीं लग रही, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि यार अगर आप इस वेबसाइट पे हैं तो अभी इस वेबसाइट को छोड़ दीजिए। और एक कमेंट था कि यार किसी ने पूछा था कि यार हाउ टू रिमूव योर अकाउंट, या फिर आपके जो इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट पे रजिस्टर हो गया वो कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो यार इसके रिलेटेड मैंने कुछ सर्चेस किए, लेकिन यार मुझे कुछ सोल्यूशन मिला नहीं, क्योंकि एक बार ये जो इन्फॉर्मेशन उसके डेटाबेस में स्टोर हो जाए, वेबसाइट के डेटाबेस में स्टोर हो जाए, तो यार उसको निकालना मुश्किल है। हमें उसके डेटाबेस को हैक करना पड़ेगा, तब हम उसके डेटाबेस से डाटा निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल है। बाकी मैंने आपको बता दिया, और मैं सजेस्ट करता हूँ कि यार अगर आप प्लानिंग करें इस वेबसाइट को ज्वाइन करें तो बिल्कुल मत कीजिए। ओके, और अगर आप इस वेबसाइट में ज्वाइन कर चुके हैं तो यार इस वेबसाइट को जल्द से जल्द आप क्विट कर दीजिए। तो ये था आज के वीडियो के बारे में। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलता हूँ सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग।